अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार, चटखारेदार और धुआंधार यानी जितने भी दार हैं वो इस बिरयानी के आगे लगेंगे और हमें इसमें कोई लंबे चौड़े सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। इतनी तारीफ़ें हो गई हैं बिरयानी की, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे किचन में पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिरयानी बनाने के लिए हम सबसे पहले चावल उबाल लेंगे और खुले से बर्तन में ज़्यादा सा पानी लें और शामिल कर देंगे उसमें 1 चम्मच ज़ीरा, 1 कड़ी पत्ता, बादियाँ का फूल, दालचीनी और 3 अदद लौंग। ये सब शामिल करने के बाद हम ढक्कन देकर रख देंगे ताकि एक अच्छा सा जोश आ जाए। पानी उबलने के बाद इसमें चावल शामिल कर देंगे और चावल को हमने 90% जिसे हम आम ज़ुबान में एक कनी कहते हैं, बस उतना सा पकाना है। चावल में बार-बार चम्मच नहीं हिलाना है। चावल को आपने हमेशा खुले बर्तन में पकाना है क्योंकि जितना आपका बर्तन खुला होगा, जितना उसमें पानी ज़्यादा होगा, उतना ही आपका चावल खिला-खिला बनकर आएगा। चावल उबालने के लिए मैं आपको ये सब इंस्ट्रक्शंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बिरयानी या पुलाव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि आपके चावल का साइज़ और आपका चावल खिला हुआ कितना है, वो खूबसूरत लगता है। अब उबलने के बाद हम छान कर चावल एक साइड पर रख देंगे और मसाला तैयार करेंगे। अब हम उसी बर्तन में 1 कप ऑयल में एक बड़ी प्याज स्लाइस की हुई शामिल कर देंगे। आँच को आपने मीडियम रखना है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि हमें अपने प्याज को गोल्डन करना है। जब हमारी आँच तेज़ होगी तो उस पर आधी प्याज जल जाएगी और आधी प्याज वाइट रह जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है और आपने चम्मच मुसलसल अपने प्याज में हिलाते रहना है ताकि उसको बराबर हर तरफ से हीट मिलती रहे और हमारी प्याज जले बिल्कुल भी नहीं, उसका कलर बिल्कुल बराबर गोल्डन रहना चाहिए। और जब हमारी प्याज इस तरह से ब्राउन हो जाए तो हम अब इसमें शामिल कर देंगे 1 सही चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इस पेस्ट को हमने 1 मिनट तक अच्छा सा फ्राई करना है, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। एक तो ये पेस्ट जायके के लिए बेहतरीन है और दूसरा ये गोश्त की बदबू को दूर करने में मदद देता है। इसलिए हमने इसको अच्छे से 1 मिनट तक का फ्राई देना है अपने ऑयल के अंदर। 1 मिनट के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद बड़ा कटा हुआ टमाटर और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। टमाटर डालने के बाद हम साथ ही साथ इसमें अपने मसाला जात शामिल कर देंगे जिसमें है 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर का और इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे हम दड़ा मिर्च भी बोलते हैं। अब मसाले डालने के बाद हम इसमें टमाटर को 2 मिनट तक अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि हमारा टमाटर थोड़ा नरम हो जाए और फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपने साबुत गरम मसाले जिसमें है 1 अदद कड़ी पत्ता, 3 से 4 अदद लौंग, 3 सब्ज़ इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 1 चम्मच है हमारे पास ज़ीरा। ये सब साबुत गरम मसाले अब हम 2 मिनट तक पकाएंगे। अच्छा, बिरयानी और पुलाव दोनों के जायके और खुशबू में जो फ़र्क होता है वो असल में इन मसालों की वजह से होता है। पुलाव में ये मसाले पहले डाल दिए जाते हैं और बिरयानी में ये इस मुकाम पर जब हम टमाटर डालते हैं तो तब शामिल किए जाते हैं। अच्छा, अगर आपने पहले कभी ये ट्रिक इस्तेमाल नहीं की तो अब आप करके देखें, यकीन जाने आपकी बिरयानी की खुशबू में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा अगर आप मसाले जो आपके साबुत मसाले हैं वो टमाटर के साथ डालेंगे तो। अब हम शामिल करने जा रहे हैं चिकन। मैंने 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को हमने मीडियम आंच पर 3 से 5 मिनट तक फ्राई करना है ताकि चिकन की स्मेल दूर हो जाए और चिकन का कलर चेंज हो जाए।
तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जब आपने चिकन को अच्छे से 5 से 7 मिनट तक फ्राई किया है और इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है, ऑयल चिकन ने छोड़ दिया है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप अच्छा सा फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दही और गोश्त को अब अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, कुक कर लेंगे कि हमारा दही बिल्कुल मिक्स हो जाए हमारे मसाले के अंदर। अच्छा, एक और बात, हमारा चिकन तो फ्राई हो चुका है, लेकिन ये अभी अंदर से कच्चा है, गला नहीं है। तो हम इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसको हम दम पे रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए या 5 से 9 मिनट के लिए, तो उससे हमारा चिकन गल जाएगा। 5 मिनट के बाद अभी हमारा मसाला तैयार हो गया है, तो हम इसके अंदर 1 चुटकी भर फूड कलर शामिल करेंगे। इस फूड कलर शामिल करने से क्या होगा कि हमारे मसाला रेड रेड कलर का और ख़ूबसूरत हो जाएगा, जिस तरह बाज़ार का नहीं होता चिकन रेड रेड सा, बहुत अट्रैक्टिव सा। और ये देखिए हमारे मसाले को किस तरह का गज़ब का रंग आ गया है, ये फूड कलर डालने से हुआ है। तो लीजिए जनाब, फाइनली हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब हम अपने भड़कते हुए रंगीले चिकन में उबले हुए चावल शामिल करेंगे। अच्छा, हम कोई लेयर्स नहीं बना रहे हैं, हम सिंपली हमारे नीचे सालन की एक तह है और ऊपर हमने चावल डालकर एक साइड से हम थोड़ा-सा उसको चम्मच हिला देंगे, थोड़ा-सा मिक्स कर देंगे। ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस हल्का-सा मिक्स देंगे इसको चम्मच से, ताकि हमारे चावल और मसाले थोड़ा-सा मिक्स होके जूसी सा हो जाए, हमारी बिरयानी बिल्कुल फीकी-फीकी ना लगे। अच्छा, इसके बाद हम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप जो मैं अक्सर भूल जाती हूँ, आपने नहीं भूलना है, वो है गार्निश करने का। आप इसको गार्निश कर सकते हैं हरी मिर्चों के साथ, स्लाइस की हुई अदरक के साथ, टमाटर, लीमू, हरा धनिया, ये सब आप ऊपर डाल सकते हैं। इससे बिरयानी के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। ये सब कुछ करने के बाद अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो जनाब, हमारे सब्र के 10 मिनट गुज़र चुके हैं और हमारी बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। अच्छा, बिरयानी की ख़ास बात ये होती है कि आपका चावल खिला-खिला हो और दूसरी बात कि सफ़ेद चावल और रंगीन चावल, मसाले वाले चावल, दोनों चावल बराबर मिक़दार में नज़र आने चाहिए। पता चलना चाहिए कि भई ये मसाले वाले चावल हैं और ये सफ़ेद चावल हैं। हमारे यहाँ ख़वातीन इतना चम्मच हिलाती हैं कि वो सारा का सारा काम बराबर हो जाता है। तो आपने बराए मेहरबानी ये एहसान नहीं करना है। तीसरी बात ये कि हमने मसाले में जो फूड कलर डाला था, उसकी वजह से हमने ऊपर से ज़र्दा रंग नहीं छिड़का है, हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो रेड कलर की वजह से हमारे आधे चावलों पर बहुत खूबसूरत रंग आ चुका था। चौथी और आखिरी चीज़, जिस चीज़ का आपने ख़याल रखना है कि आपने चावल को पूरे 10 मिनट तक दम देना है, ताकि आपका चावल कच्चा ना रहे। बिरयानी के अंदर कच्चा चावल जायके को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो जनाब, आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी में दोनों चावलों का रंग बिल्कुल बराबर है, बरकरार है, खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है और जायका भी बेहतरीन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी बिरयानी की टिप्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।